जय श्री राम। 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ना बहुत सारे रूल है, बहुत सारे यानी मल्टीपल रूल्स है, और अलग अलग ज्योतिष विद्या में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक, जैसे पराशरी में आप देखोगे 6th लॉर्ड 10th में हो, 10th लॉर्ड 6th हाउस में हो, ये कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का। या तो 10th लॉर्ड 10th हाउस में हो, 6th लॉर्ड 6th हाउस में हो। ठीक, वो एक पराशरी से देखते हैं। फिर सन अगर बैठ जाए, सन कहीं से रिलेट कर ले। दूसरा, भृगुनंदी नाड़ी जब आप पढ़ोगे तो सैटर्न सन से मिल रहा हो तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनाता है। 2, 6, 10, 12 इन हाउसेस में सन हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जेमिनी आप पढ़ोगे तो अगर अमात्य कारक आपका सन है और वो 10th हाउस से कनेक्ट कर रहा है तो भी वो गवर्नमेंट जॉब दिखाता है। लाल किताब जब आप पढ़ोगे तो लाल किताब में रूल है कि जिसके फर्स्ट हाउस में सैटर्न हो, 10th हाउस में सन हो, या तो जिसके फर्स्ट हाउस में सन हो, 10th हाउस में सैटर्न हो, उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। सारे सूत्र सही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट आज जो मैं आपको सूत्र देने वाला हूँ ना, ये सूत्र 100% काम करता है। और ये जो सूत्र हम लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं पराशरी ज्योतिष से, वैदिक ज्योतिष से। बाकी सारे रूल काम तो करते ही है, बट अगर ये रूल मिल गया ना, आप अपनी अपनी जन्मपत्री खोल के रखेगा, अगर ये सूत्र लग रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 100% गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या रूल्स है। बहुत इजी टेक्निक्स के साथ समझाऊंगा। इसके लिए ना आपको 2 चार्ट की ज़रूरत रहेगी। एक रहेगा आपका D1 चार्ट, D1 यानी लगन चार्ट, जो आपकी लगन कुंडली होती है वो, और दूसरा चार्ट है वो D9। तो दोनों चार्ट आप निकाल के बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। रूल समझने से पहले 17 जुलाई से ज्योतिष की नई बैच स्टार्ट हो रही है। आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे फर्दर डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब, 100% गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन से रूल है? देखो, जब आप लगन कुंडली देखते हो ना तो वहाँ पे 2 हाउसेस प्रोमिनेंट होते हैं आपके कर्मों को दिखाने के लिए। कौन कौन से हाउसेस होते हैं? एक होता है कुंडली का 5th हाउस, पंचम भाव, और एक होता है कुंडली का 9th हाउस। अभी ये 2 क्यों मैं मेन ले रहा हूँ, समझिएगा। जो पंचम भाव है ना वो पूर्व पुण्य भाव है। आपने पास्ट लाइफ में जो पुण्य किए वो 5th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक, इसीलिए पंचम भाव। 9th हाउस आपके भाग्य का स्थान है, ठीक है, आपका धर्म है। तो 9वां भाव पूरी कुंडली का फाउंडेशन होता है, बेस होता है। जिसका 9th हाउस इंटैक्ट है ना, पूरी कुंडली, पूरी लाइफ उसको कहीं ना कहीं से भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो 9th हाउस आपका भाग्य है, 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य भाव है। 9th हाउस का भी जो भाग्य है वो 5th हाउस है, क्योंकि आप भवत भावम से देखोगे तो 9th हाउस से 9th कौन सा पड़ रहा है? 5th हाउस। तो हम इन्हीं 2 हाउसेस को लेके बात करेंगे और रूल क्या बन रहे हैं वो समझ लीजिए। पहला रूल है, आपको 5th हाउस लॉर्ड को देखना है। 5th हाउस लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट, यानी आपका जो लगन चार्ट है उसमें D1 चार्ट में कौन सा 5th हाउस लॉर्ड बन रहा है। ठीक, दूसरा आपको प्लेनेट लेना है 9th हाउस लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट। ठीक है, आपके D1 चार्ट, यानी पहले लगन कुंडली में ये 2 निकाल लो। अब मैं एक कुंडली बनाता हूं यहां पे। ठीक, यहां पे प्लैनेट्स नहीं रख रहा हूं। अब समझो यहां पे 5th हाउस लॉर्ड कौन होगा? 11 नंबर की राशि किसकी है? शनि की है। ठीक है, तो हमने 5th हाउस लॉर्ड निकाल लिया। यहाँ पे कौन बन रहा है? सैटर्न। अब 9th हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है? 3 नंबर, जेमिनी साइन। जेमिनी साइन का मालिक कौन है? मरकरी। ठीक है, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे मरकरी। तो 2 प्लेनेट हमें मिल गए। पहला प्लेनेट हमें मिला वो है सैटर्न, दूसरा प्लेनेट जो मिला वो है मरकरी। अब यहाँ पे D9 चार्ट में आपको आना है। अब D9 चार्ट में बनाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने D9 चार्ट बना लिया है। ठीक है, तो हमने जो 2 प्लेनेट आइडेंटिफाई किए थे लगन कुंडली के अंदर, 5th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड, सैटर्न एंड मरकरी। ठीक, अब आपको ये जो 2 लॉर्ड आपने आइडेंटिफाई किए, पहला रूल है कि भाई आपको पहले रूल में ये 2 लॉर्ड लिख देना है कि लगन कुंडली में कौन 5th हाउस लॉर्ड है, कौन 9th हाउस लॉर्ड है। अब
वहाँ से उसको सेकेंड रूल, ठीक है, वो क्या बन रहा है, वो आपको ये देखना है कि ये जो सैटर्न मरकरी आए वो D9 चार्ट के अंदर किस राशि में बैठे, ठीक है, वो राशियाँ देख लो। तो यहाँ पे देखो कौन था, सैटर्न। सैटर्न किस राशि में बैठा है, सैटर्न 11 नंबर में ही बैठा है, 11 नंबर की साइन में बैठा है, ठीक। मरकरी कहाँ बैठा है, तो मरकरी 7 नंबर की राशि में बैठा है। तो दोनों की राशि हमने निकाल ली, एक है 11, एक है 7, ठीक है। अब ये जो राशि आपने D9 चार्ट में निकाली, उस राशियों को वापस से आप D1 चार्ट में देखो। यहाँ पे अगर ये राशियाँ, अभी तीसरा रूल समझ लो, ये जो राशि है यानी राशि ऑफ 5th एंड 9th हाउस लॉर्ड ऑफ D1 in D9, चेक देयर प्लेसमेंट। इन D1, ठीक है। तो अब ये 7 और 11 नंबर की राशि लगन कुंडली में कहाँ पे पड़ रही है, अगर वो लगन कुंडली में या तो केंद्र में आ जाए या तो त्रिकोण में आ जाए, ठीक है, तो ये 100% योग बनाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। समझ गए। तो यहाँ पे देखो मरकरी सैटर्न D9 में कहाँ पे थे, एक 7 नंबर में, एक 11 नंबर में। अब D1 में चेक करो, मिल रहा है, देखो 7 नंबर केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। यहाँ पे है त्रिकोण में राशि है, और यहाँ पे 11 नंबर भी त्रिकोण में आता है। जिस किसी भी व्यक्ति का ऐसा चार्ट होगा उसको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप आंख बंद करके बोल सकते हो। वापस से रूल समझ लो स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ये है, आपको लगन कुंडली का D1 चार्ट का 5th हाउस लॉर्ड 9th हाउस लॉर्ड लेके D9 में जाना है। D9 में वो किस राशि में बैठे, उन्हीं राशियों को पकड़ के D1 में चेक करो। अगर उनका प्लेसमेंट केंद्र या त्रिकोण में आ रहा है, 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर अंडरस्टैंडिंग गैप हो, आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। जय श्री राम।